हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टेट मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की एसआई की जो वैकेंसीज आई हैं तो आप जानते ही हैं 221 221 आपकी एसआई के लिए और 1614 कांस्टेबल के लिए आपके वैकेंसीज आई हैं यूके ट्रिपल एसए के थ्रू। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसमें जो पोस्ट है वो तो कितनी इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में आप जानते हैं कि वैकेंसीज जो आ रही हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती, तो आपके लिए आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी खास है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं आपके इस प्लेटफॉर्म में कि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाए। ठीक है, तो उसमें आप मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इसका पैटर्न रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा। तो आप जानते हैं कोई भी स्टेट एग्जाम्स है, मेनली उनमें दो पोर्शन होते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड स्टेट की, तो सभी एग्जाम्स में वनडे एग्जाम से लेके ऑल एग्जाम्स में उसका जो एक पैटर्न होता है, तो एक तो होता है जीएस के लिए, ठीक है, और एक होता है हिंदी एंड उत्तराखंड, और ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो जीएस में अगर आप देखेंगे तो जीएस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल कॉमन जनरल स्टडीज है ना। जनरल स्टडीज मतलब आपको जनरल नॉलेज कितनी है, जनरल स्टडीज के साथ जीके ऐड हो जाता है, यानी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो नॉलेज, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आपको उसमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है। आपको एक पेपर देते देते आप लोग जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे इसके साथ साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कोई टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस परीक्षा की जो डिमांड है उसकी जो डिमांड के अनुसार जो प्रश्न और सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसीलिए जो पहला पोर्शन जो रहता है नॉर्मली जीके में हिस्ट्री है, फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल हो गया, ठीक है, फिर हो गया पॉलिटी यानी कि ये आपका राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति शास्त्र नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, सिर्फ पॉलिटी है, बात समझ रहे हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी एक जो पेपर्स में देखा गया है आता ही है, काफी आता है। इनका जो पोर्शन रहेगा रहेगा, बट इनके साथ इंपॉर्टेंट है हिंदी और उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड पहले आपको उत्तराखंड जो हम कंप्लीट करवाएंगे कोर्स इसमें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का भी कंप्लीट हिस्ट्री जो यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आने की संभावना है वो आपको डिस्कस करी जाएंगी। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री भी होगी। हिस्ट्री में फिर वही उत्तराखंड की भी हिस्ट्री के तीन ही पार्ट्स होंगे, जैसे हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा हो गया मेडिवल यानी मध्यकालीन, जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो जो नॉर्मली आप इतिहास में भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसी में हम देखेंगे उत्तराखंड का जो प्राचीन और मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री क्या रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड का तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी में, उत्तराखंड के ज्योग्राफी में काफी डिटेल, मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं आजकल तो, बल्कि हिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं। और कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स नहीं है कि जिससे आप ये पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बुक्स, क्योंकि ये उत्तराखंड अभी 2000 आप जानते हैं कि बहुत देर में बनाया, ऐसा कोई इसका प्राचीन कालीन इतिहास और बड़े बड़े इतिहासकारों ने सिर्फ उत्तराखंड का जिक्र नहीं किया है। बस ये है जब उत्तराखंड बना और उसके बाद जब हमने उसके इतिहास को छाना तो हमने देखा भारतीय प्राचीन इतिहास में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। तो वही हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल से लेके किस तरह से आधुनिक भारत तक जो उत्तराखंड रहा, क्योंकि ये स्थान तो कहीं नहीं गया था ना, बस नाम आया था, उत्तराखंड अलग हुआ, उसका नाम बना उत्तरांचल से उत्तराखंड। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो जो स्थान था वो वही रहा होगा। अगर देवभूमि की बात आती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की बात आती है, हिमालय पर्वत की बात आती है, तो हिमालय पर्वत आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हिमालय पर्वत है वो इंडिया में और इसी पोर्शन में। ऐसे देवप्रयाग की बात अभी देखेंगे, उस समय उसका नाम नहीं था उत्तराखंड और देवप्रयाग और ये सब, उस समय वो स्थान की बात की गई। लेकिन जब हम उत्तराखंड पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने जो भारत का इतिहास है उस इतिहास में से हम लोगों ने यहाँ के इतिहास को छान कर रख लिया, और वही चीज हम जो देख रहे हैं कि उत्तराखंड के पेपर जो है जिसमें हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं तो वो आ रहे हैं। तो उसको मैं सारा आपको बताऊंगी, ठीक है। सोर्स, इसके बुक के सोर्स एक नहीं है, बहुत सारे।
नॉर्मली विंसर और वाणी बुक हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इस बुक्स को लिखा है। अजय रावत जी की एक बुक है ना। उसके अलावा सभी में मिल जाएगा। बाकी ये डी शर्मा की है, घनश्याम दास की है, यशवंत कटौच की है। मतलब बहुत सारी वोकैब से रिलेटेड अलग बुक्स हैं। वोकैब मतलब जो यहाँ की भाषा से संबंधित शब्दावलियां हैं, तो वो भी उससे भी संबंधित काफी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये चीज सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी एक सोर्स को नहीं रखना है, बस आप अपने पास एक वाणी जरूर रखिएगा, क्योंकि वाणी में थोड़ा सा ये है कि आपको सामाजिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो उसमें इतना अच्छा तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योग्राफी में काफी पार्ट मिल जाएगा। ज्योग्राफी एक तो होती है कि भौगोलिक स्थिति कैसी है उत्तराखंड की, नवीन वलित पर्वत में कौन से वलित पर्वत है, कौन सा जिले किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये थोड़ा बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कि वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और उसके बाद घाटी, दून, द्वार क्या कहते हैं, बुग्याल, प्यार एंड ऑल, मतलब शब्दावली से रिलेटेड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। दूसरा जौनसार भाबर हो गया, तराई, जौनसार भाबर, खादर, बांगर, तराई, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में एक और चीज है, साथ ही साथ आप सांस्कृतिक यानी कल्चरल, जो कल्चरल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी सांस्कृतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक की बात करें तो संस्कृति में काफी इनरिच है हमारा उत्तराखंड, है ना। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन अगर आप लोगों की वहां पे ज्वाइनिंग होती है तो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहां की जो स्थानीय जो लोग हैं के बीच में रह के आपने काम करना है, तो उस जगह के बारे में जानना, वहाँ की भाषा, वहाँ की रीति रिवाज, परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली भी, सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। परीक्षा के रखा ही इसलिए गया है क्योंकि अगर उत्तराखंड ऐसा ही है तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में ही पोस्टिंग होगी, अलग अलग जिलों में। तो हम देखेंगे कि इन 13 जिलों में कहाँ कहाँ किस प्रकार की संस्कृति, कौन सी जाति जनजाति, ताकि आप उस जगह में काम करते हुए आपको सामान्य जानकारी रहे उस एरिया की। बात समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये पूरा जो सिलेबस रखा है इसको ध्यान में रख के किया है कि जो एसआई का पेपर है अभी, क्योंकि फोकस एसआई के लिए किया जा रहा है, बट अन्य जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, एक चीज और अनुभव के आधार पर होगा, क्योंकि कई सालों से जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं मुझे खुद 10 सालों का अनुभव है इस फील्ड में। तो ये नहीं कि ये पेपर हम बना रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी बनाएगा, लेकिन प्रकृति होती है एक। क्यों कहा जाता है कि आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखिए। देखिए, सामान्य प्रकृति होती है परीक्षक की कि उसका ये देखना कि जो भी मतलब कैंडिडेट है वो, उसको कितनी सामान्य जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट में। तो बहुत विशिष्ट जानकारी नहीं चाहिए, सामान्य जानकारी चाहिए, लेकिन सभी में। ऐसा नहीं कि किसी में भी आप सुन रहे कि हिस्ट्री नहीं ना पता हो, ज्योग्राफी पता हो, ऐसा नहीं। तो आपको संपूर्ण जानकारी का एक बैलेंस, एक संतुलन चाहिए। तो वही चीज है जो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी गाइड के द्वारा मिलेगा। शिक्षक तो नहीं कहेंगे, बट एज अ सीनियर स्टूडेंट हम आप लोग को गाइड करेंगे। जितने भी लोग आएंगे वो गाइड की भूमिका निभाएंगे। बाकी आपका स्वाध्याय मतलब जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, वो इंपॉर्टेंस रखेगा। तो गाइड हम ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर कराएंगे, साथ ही साथ आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी, और उसके साथ ही आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही मेन रहेगा आपके उत्तराखंड और जीएस। तो जीएस में तो ये 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन हिंदी और उत्तराखंड में, हिंदी में भी आपका सिलेबस ऐसे ही आएगा। और उत्तराखंड आप समझ सकते हैं, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो उत्तराखंड आ रहा है वो लगभग 30, 35, 40 क्वेश्चन का उनका रेशियो रह रहा है। तो आप समझ सकते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड आ रहा है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपका हिंदी आ रहा है तो वो भी है, ठीक है। बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग और बाकी ये जीएस का ये पोर्शन है, ये भी कवर करना है। तो आप समझ सकते हैं 100 नंबर के पेपर में अगर इतना कुछ आ रहा है तो बहुत सारा डीप नहीं है। ये है क्या, जो अनुभवी जो भी गाइड होंगे वो आपको बताएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। देखो, पढ़ना है तो जीएस, आसमान से नीचे सारा जीएस है, पर इतना कवर नहीं कर सकते। तो वो जरूरी है कि इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, और आपके सिलेबस जो है, सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सिलेबस तो इसका जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। सब साथ साथ ही हम लोग टॉपिक वाइज ही करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर उत्तराखंड पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हम प्रॉपर पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी हम पूरी
उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको लेते हुए हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ की जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, जाति जनजाति, उनके भी रीति रिवाज, परंपराएं, इनके बारे में काफी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंप्लीट उत्तराखंड आपका ये सिलेबस लिए हुए है एसआई के जो एग्जाम है उसके लिए। ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। अब शुरू करते हैं, इसका जो क्लासेस शुरू होंगी तो आप प्रॉपर उत्तराखंड शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।